तो कैसे हो आप सभी। तो आज की इस क्लास में हम जानेंगे परिमेय संख्या के बारे में और अपरिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर्स और जो हमारा अपरिमेय संख्या है इसको कहते हैं इरेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं रेशनल नंबर्स के बारे में यानी कि परिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या क्या होता है यानी कि परिमेय संख्या क्या होता है, जिस किसी भी संख्या को आप p अपान q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा परिमेय संख्या कहलाता है। लेकिन इतना सा काम नहीं चलेगा, इसमें क्या है, दो केस हैं। पहला केस क्या है, जो हमारा q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आपको पता चल चुका होगा कि q हमारा जो है वो 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप किसी भी संख्या में 0 से भाग करते हैं तो जो उसका मान आता है नॉट डिफाइन यानी कि अपरिभाषित है, यानी कि अनंत आता है। इसलिए क्या हमारा हो जाएगा, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये तो हमारा पहला केस है। यदि इतना है तो भी हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। दूसरा केस क्या है, जो हमारा p और q है, जो हमारा p यानी कि यहाँ पर लिखते हैं जो हमारा p और q है, ये क्या है, एक ऐसा नंबर है, यानी कि जो p और q है कैसा नंबर है, ये हमारा क्या इंटीजर है। क्या है, इंटीजर यानी कि पूर्णांक है। यानी कि जो हमारा p और q है एक पूर्णांक होना चाहिए। यदि ये दो केस है, यदि दो यानी कि जो हमारा a नंबर है, कोई भी नंबर है, यदि इन दो केसों को फॉलो करता है तो हमारा क्या बन जाएगा, वो परिमेय संख्या बन जाएगा। अब चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एग्जाम्पल में नंबर आ गया, p मान लीजिए इंटीजर होना चाहिए। जो हमारा p है कोई नंबर है, इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, कोई भी नंबर। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर ले लीजिए, हमारा क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। जो हमारा q है ये भी कोई पूर्णांक ही होना चाहिए, क्योंकि आप लिखा है p और q जो है इंटीजर नंबर है। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारा 3 हो गया, एक 5 हो गया। क्या हमारा ये परिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे हाँ हमारा ये परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि जो हमारा 3/5 है वो p अपान q के रूप में लिखा हुआ है, और जो हमारा q है यानी कि जो हमारा इसका हर है वो क्या है, 0 के बराबर नहीं है। और जो हमारा p और q है यानी कि जो 3 और 5 है एक इंटीजर है यानी कि पूर्णांक है। इसलिए क्या बन जाएगा हमारा, ये क्या बन जाएगा, हमारा रेशनल नंबर से बन जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा है 5, क्या हमारा ये परिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे ये तो हमारा p अपान q के रूप में नहीं लिखा हुआ है। यदि आप इसके बटा में 1 लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या है तो आप उसके बटे में 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी आप 1 से उस संख्या में भाग करेंगे तो वही संख्या हमारा दोबारा आ जाएगा। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं और इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी बटा के नीचे 1 लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे ये हमारा p हो गया, ये हमारा q हो गया। जो हमारा q है वो 0 के बराबर नहीं है, और जो हमारा p यानी कि 5 और 1 है वो क्या इंटीजर नंबर है। तो इसलिए क्या बन जाएगा, कोई भी सिंगल नंबर है तो वो भी क्या होगा, हमारा इंटीजर हो, यानी कि क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, यानी कि परिमेय संख्या होगा। जैसे मान लीजिए 60 बटा में क्या है, 5 है, एक कैसा नंबर है, ये हमारा परिमेय संख्या है। हमारा 2 दशमलव में क्या है, 5 है, एक कैसा नंबर है, 2.5 है, एक कैसा नंबर हमारा है। तो आप कहेंगे ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा जो 2.5 है वो हमारा इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर जो होता है दशमलव में नहीं होता है। तो क्या हमारा ए परिमेय संख्या नहीं है, तो आप बोलोगे नहीं, लेकिन मैं क्या कहूँगा, है परिमेय संख्या। क्यों, कैसे, अब चलिए बताते हैं। आपको ना इसको सॉल्व करके देखना है, लास्ट में क्या आता है, अंत में क्या आता है, तब आपको देख के बताना है कि वो हमारा परिमेय संख्या होगा या नहीं। तो अभी तो आप इसको सॉल्व कीजिए। इस दशमलव को आप हटा सकते हैं, कैसे, यदि आप इसमें क्या करते हैं, ऊपर नीचे 10 से गुणा करते हैं तो हमारा बन जाएगा 25 बटा में 50 बन जाएगा। अब आप बताइए क्या हमारा एक क्या है, अभी भी काटेंगे। यहाँ तो आपको पता चल चुका है कि परिमेय संख्या है, लेकिन और भी काट कर देखते हैं। तो काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो आप बताइए 1/2 ये हमारा p अपान q के रूप में है। जो हमारा q है यानी कि जो हमारा हर है वो 0 के बराबर भी नहीं है, और जो हमारा 1 और 2 है एक इंटीजर नंबर है। तो क्या हमारा a परिमेय संख्या है, तो हाँ परिमेय संख्या है। तो आप ऐसे नहीं देखकर बता सकते हैं कि हमारा परिमेय संख्या होगा या नहीं। कोई भी दशमलव में नंबर है, यदि उसका दशमलव हट जाता है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन आपने एक नंबर पढ़ा होगा, पाई का मान पढ़ा होगा। क्या पाई का मान, क्या आप इसके दशमलव को हटा सकते हैं, नहीं हटा पाएंगे। इसका मान कितना होता है, 3.14 इस तरह से आता रहता है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, ये हमारा अपरिमेय संख्या होता है।
क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन आपने एक और पढ़ा होगा, ये हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। आपने पाई का मान एक और पढ़ा होगा, क्या होता है, 22 बटा में क्या होता है, 7 होता है। तो आप बताइए कि हमारा ये परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या हमारा होगा। तो आप देखेंगे, देखिए आप किसी भी चीज को पहचानना है ना, तो आप क्या करेंगे, जो आप जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं उसके परिभाषा को पढ़िए। जो उसके परिभाषा में लिखा होगा 100% वही फॉलो करेगा वही चीज। तो आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसके परिभाषा में, कोई भी नंबर होगा जो पी अपान क्यू के रूप में होगा वो परिमेय संख्या कहलाएगा। जो हमारा क्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, पहला केस है। जो पी और क्यू है एक इंटीजर नंबर होना चाहिए। तो आप देखेंगे इस परिभाषा को, इस डिफिनेशन को ये पूरी तरह से फॉलो कर रहा है। देखेंगे जो हमारा 22 बटा में 7 है, अब देखेंगे पी अपान क्यू के रूप में लिखा हुआ है, और जो हमारा 7 है यानी कि जो हमारा हर है वो क्या है, 0 के बराबर भी नहीं है। और जो 22 और 7 है यानी कि जो हमारा 22 और 7 है वो कैसा नंबर है, इंटीजर नंबर है। तो यानी कि ये तो सारे केस को फॉलो कर रहा है। तो क्या बन जाएगा हमारा, इंटीजर बन, यानी कि क्या बन जाएगा हमारा, रेशनल नंबर्स बन जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि सीधी बात, ये हमारा परिमेय संख्या है और ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, समझ चुके होंगे परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या नहीं होता है। कोई भी दशमलव में नंबर है, यदि उसका दशमलव हट जाता है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। और देखो जितने भी सारे नंबर होते हैं वो परिमेय संख्या ही होते हैं। कोई भी नंबर आपके दिमाग में चल रहा है तो वो भी परिमेय संख्या ही होगा। कोई भी लिखिए अपने कॉपी पर, जो आप नंबर सोच रहे हैं, कोई भी संख्या सोच रहे हैं तो अपने कॉपी पर लिखिए। जो आपने लिखा है उसके बटे में कुछ ना कुछ तो होगा ही, यदि कुछ ना कुछ है तो इस तरह से बदल चुका है। अब देखेंगे जो उसका हर है और 0 के बराबर तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप लगाएंगे नहीं, यदि आपने लगा दिया तो हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। आप कोई भी नंबर सोचिए, अपने मन में उसे लिखिए, आपने लिखा होगा इस तरह से, या फिर सिंगल नंबर होगा। यदि सिंगल नंबर है और दशमलव में है तो आप दशमलव को हटा सकते हैं, उसके आगे गुणा कर कर तो दशमलव तो हट जाएगा, और उसके नीचे कुछ नहीं है तो आप वन लगा सकते हैं। तो इस तरह से तो यानी कि कोई भी नंबर सोचेंगे तो इस रूप में तो जरूर बदल जाएगा। और क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और जो वहाँ क्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इतना तो आप कर सकते हो। तो आप कहने का मतलब ये है कि आप जान चुके हो कि यानी कि परिमेय संख्या क्या होता है, क्या होता है परिमेय संख्या, आप जान चुके हो। अब चलिए जानते हैं अपरिमेय संख्या क्या होता है। देखिए अपरिमेय संख्या क्या होता है, इसका ठीक उल्टा होता है। क्या होता है, ठीक इसी का उल्टा होता है। जिस संख्या को हम पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते वो हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। यानी कि जिस संख्या को पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, पाई का जो वैल्यू है, ठीक है, जो पाई का वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है 3.14, इसका जो मान होता है आता रहता है। मान लीजिए इसका मान जो होता है स्टॉप हो जाता है कहीं पर, तो ये हमारा परिमेय संख्या बन जाता, क्योंकि आप इसके दशमलव को तब हटा देते हैं इसके आगे नंबर को गुणा करके, तो इसलिए हमारा वो परिमेय संख्या बन जाता। लेकिन इसका दशमलव तो खत्म ही, यानी कि खत्म ही नहीं हो रहा है, इंड ही नहीं हो रहा है, तो क्या बन जाएगा हमारा, ये अपरिमेय संख्या है। जितने भी अंडर रूट में संख्या होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी अंडर रूट में संख्या होते हैं उनका वैल्यू हमको पता नहीं होता है। यानी कि जो अंडर रूट से संख्या बाहर नहीं निकलते हैं, जैसे मान लीजिए ये अंडर रूट में क्या है 16 है, तो ये तो अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा। इसका जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा नहीं होगा, ये क्या होगा, हमारा नहीं होगा, क्योंकि आप देखेंगे जो हमारा 4 आया है ये क्या हमारा पी अपान क्यू के रूप में है। 4 को आप 4 के नीचे 1 लगा सकते हैं, पी अपान क्यू के रूप में बदल गया। और जो हमारा क्यू है यानी कि जो हमारा हर है 0 के बराबर भी नहीं है, और जो 4 और 1 है वो इंटीजर नंबर है। तो ये तो हमारा क्या है, ये क्या है हमारा, ये तो हमारा परिमेय संख्या है। लेकिन ऐसे नंबर होते हैं जैसे मान लीजिए अंडर रूट में 2 है, तो ऐसे जो मान होते हैं इनका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं जो अंडर रूट से बाहर नहीं निकल सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसको आप पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए क्या बन जाएगा हमारा परिमेय, यानी कि अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर बन जाएगा। इसका जो मान आता है 1 दशमलव में, यानी कि 414 इस तरह से शायद आता है, यही नंबर है, इसी तरह से आता रहता, आगे भी इसका आता रहेगा। अंडर रूट में 3 होता है, इसका क्या होता है 1.734 इस तरह से कुछ होता है।
तो इस तरह से आता रहता है इसका भी मान। यानी कि जितने भी अंडर रूट में संख्या होते हैं उनका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, तो इसलिए जितने भी हो जाते हैं हमारे ये नंबर अपरिमित संख्या कहलाते हैं। तो इस तरह से हमारा अपरिमित संख्या होता है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि परिमित संख्या क्या होता है, अपरिमित संख्या क्या होता है। अब देखिए हर जगह क्या लिखा होता है, पी अपान क्यू लिखा होता है, तो इससे ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो आप पी यहाँ पर जो पी और क्यू लिखा हुआ है इसकी जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए ए है, यहाँ पर क्या है बी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे आप, जो हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए और यहाँ पर बी हो जाएगा। आपने देखा होगा हर जगह क्या लिखा होता है, पी अपान क्यू लिखा होता है, क्योंकि अब हर किताबों में वही लिखा चला आ रहा है, तो आप उसी को लिखिए तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर समझने के लिए आप कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा पी और क्यू फिक्स होगा कोई नंबर, तो ऐसा नहीं है। आप इसके जगह पर कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो मैं क्या कहता हूँ, पी अपान क्यू ही लिखिए। क्या लिखिए, पी अपान क्यू ही लिखिए, क्योंकि ये नंबर क्या होता है हमेशा हर जगह लिखा होता है और हमारा यही क्या बन गया, प्रैक्टिस बन गया इसी को लिखने का। तो इसी को लिखिए और अच्छा रहेगा। और आप जान चुके होंगे परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। आपने जितने भी नंबर सोचेंगे ना वो परिमेय संख्या ही होगा, और जो उल्टा सीधा नंबर सोचेंगे तो हमारा वो अपरिमेय संख्या होगा। तो इस तरह से हमारा हो गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फॉलो कर लीजिए और इसका स्क्रीन यानी कि कुछ भी करना चाहें तो कर सकते हैं।